कोरोना वायरस कम हुआ है नाज़रीन, लेकिन इसका ख़तरा अभी टला नहीं है। यहाँ पर भी बड़े सख्त फैसले करने पड़े कोरोना वायरस के स्प्रेड से बचने के लिए, और उन सख्त फैसलों में एक फ़ैसला ये भी था कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। बच्चों के लिए तो ये फ़ैसला एक तरफ बड़ा मज़े का था कि उन्हें छुट्टियां मिल गई थी, लेकिन पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अब उनके बच्चों का तालीमी साल ज़ाया हो जाएगा या तालीम आगे कैसे बढ़ेगी। बहरहाल 6 महीने के बाद आज पहला दिन है, स्कूल्स खुले हैं। इस वक्त 9 मैट्रिक स्टैंडर्ड्स के बच्चे स्कूल आना शुरू हुए हैं। जब आप किसी स्कूल के अंदर आते हैं तो वहाँ पर बच्चों की आवाज़ होती है, शोर होता है, पता चल रहा होता है कि क्लासरूम्स में इस वक्त लेक्चर हो रहा है, स्टडी हो रही है। लेकिन अभी मुझे ज़रा स्कूल में चहल पहल भी कम है, सुकून भी है। कैसा लग रहा है आज डे फर्स्ट? अच्छा लग रहा है, पहला दिन है स्कूल का, 9 क्लास का पहला दिन है। अच्छा लग रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, उसमें सही से समझ भी नहीं आता था, कभी कभी इसमें सही रहेगा। ऑनलाइन क्लासेस में समझ नहीं आ रहा? समझ तो आ रहा था, बस थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, कभी इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो जाता था, कभी ऑनलाइन क्लास कभी लाइट नहीं होती थी, ये मसले होते थे। क्या किया 6 मंथ्स? तो हमने अपना प्रीवियस क्लास का ही रिवाइज़ किया था, लेकिन लास्ट 2 मंथ से हम अपनी नई क्लास का पढ़ रहे थे, 9 क्लास का। अच्छा, तो सारे टाइम मतलब 24 आवर्स पढ़ती रहती थी? क्या किया, क्या एक्टिविटी होती? प्ले गेम्स एंड कभी न्यूज़पेपर्स पढ़ लिए या बुक्स, वरना ज़्यादातर टाइम तो फ़ोन और उसमें ही लग रहा था, सोशल मीडिया। क्या ज़्यादा इंजॉय किया? वो 6 मंथ्स मुश्किल लगे या लगा कि बस अब ख़त्म हो जाना चाहिए इस वायरस को, क्योंकि लाइफ बिल्कुल जैम पैक हो गई थी ना? तो हमें अच्छा लग रहा था। लाइक 2-3 मंथ्स तो हमें एक ब्रेक मिल गया था रोज़ के रूटीन से, लेकिन उसके बाद हम बोर हो रहे थे। अब फ्रेंड्स को भी नहीं देख पा रहे थे, उनसे बात भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए फिर चाह रहे थे कि स्कूल खुल जाएं अब। बिल्कुल सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक। अच्छा, अभी जब आप आई हैं, सेशन आपका शुरू हुआ है, तो कुछ टफ़ लग रहा है, मुश्किल लग रहा है कि जो पिछले 6 मंथ्स, अभी तो आप लोगों का शायद गालिबन न्यू सेशन शुरू हो चुका है, तो कुछ टफ़ लग रहा है कि इतना मुश्किल अब कैसे होगा? इतना सारा बैकलॉग हो चुका होगा, उसको कैसे लेकर चलेंगी आगे? जी बहुत मुश्किल हो रहा है, और अभी भी मुश्किल हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस के वक्त भी मुश्किल हो रहा था, और अभी बहुत सारा काम करना है। अब सारे टीचर्स जो है जल्दी जल्दी बहुत सारा काम करवा रही हैं, और बहुत मुश्किल हो रही है पिछला काम भी कंप्लीट करने में। मास्क लगाकर बैठना प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? सांस नहीं आ रही। सांस नहीं आ रही। मुझे बताइए कि ब्रेक टाइम आप लोगों का हो रहा है कोई? नहीं, एज़ पर द गवर्नमेंट्स डायरेक्टिव जो हमें SOPs मिली थी, उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन था कि टक शॉप जो आपकी है वो नहीं खुलेगी, एंड फॉलोइंग द सेम डायरेक्टिव्स जो हमें वहाँ से मिले हैं। तो कैंटीन हमारी नहीं खुल रही है, बट वी हैव ऑलरेडी आस्क्ड द स्टूडेंट्स कि आप अपना होम मेड लंच जो है वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं। क्या वो फिर क्लास में ही उनको ये टाइम दिया जाएगा कि वो अपना लंच कर लें? येस, उनका टाइम टेबल इसके अंदर स्केड्यूल किया गया था कि फॉर इंस्टेंस अगर आपके फर्स्ट 3 यूनिट्स होंगे, देन दे आर गोइंग टू हैव हाफ एन आवर ब्रेक, और आधे घंटे के ब्रेक के बाद रिमेनिंग 3 यूनिट्स वो लेंगे। तो जो उनका ब्रेक टाइम होगा उसमें ये होगा कि एटलीस्ट इफ़ दे हैव टू गो टू वॉशरूम्स या रेस्ट रूम्स जाना है तो वो उनको एक टाइम मिल जाए, या अपना जो लंच वो घर से लेकर आएँ। सो अ वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस वर गिवन टू द स्टूडेंट्स कि आपको अपने घर से जो है अपना लंच एंड इवन वाटर बॉटल्स तक आपको अपने साथ लेकर आनी है। रूटीन की आपकी असेंबली होती है, उसको फॉलो करने के लिए हमने यही डिसाइड किया है कि सिंस स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस में ही होंगे, बट सिंस वी डू हैव द स्पीकर्स, तो हम उस स्पीकर्स पे स्कूल सॉन्ग या हमारा जो नेशनल एंथम है अलॉन्ग विद द किरत एंड द ट्रांसलेशन, जो एक आपका रूटीन की असेंबली होती है, वो हम ज़रूर करेंगे, सो दैट इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ डे फॉर द स्टूडेंट्स। छोटे बच्चे आज 15th है, एंड राइट आफ्टर 15 डेज अब छोटे बच्चों को वेलकम करना है। बिल्कुल, उनके लिए ज़रा प्रिपरेशन के लिए आप लोग सोच रहे हैं? किरण, मैं एक बात बताऊं आपको, मेरे ख्याल में ये 7 महीने जो गुजरे हैं, इसने काफ़ी सारा बच्चों का लाइफस्टाइल चेंज कर दिया है। जो 26 फरवरी से पहले मास्क को जानते नहीं थे,
वो बड़े आराम से जब घर से बाहर निकलते हैं तो वो मास्क खुद ही छोटे छोटे 3-4 साल के बच्चे भी ऊपर कर लेते हैं। पेरेंट्स ने इतना उनको आगाही दी है, हम एज टीचर्स किस तरीके से हम बच्चों को बता रहे हैं, इंशाल्लाह डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ऐसे स्कूल्स भी शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं जो 60-60, 80-80 गज के प्लॉट्स पर बने हुए हैं, ऑलरेडी ओवरलोडेड स्कूल्स होते हैं। बिल्कुल। वो क्या करेंगे, वो किस तरह से SOPs को फॉलो कर सकते हैं? उनके लिए कोई आपके पास सजेशन या कोई मशवरा? देखो किरण, बच्चों की पढ़ाई तो आगे लेके जानी है, ठीक है ना। आप 3 की जगह आप 2 दफ़ा बुला लीजिए। आप जैसे हमने 2-2 ग्रुप्स में करके ग्रुप A ग्रुप B करा है, उनको मैं इनिशियल उसकी बात कर रही हूँ टिल सच टाइम के पैंडेमिक ख़त्म हो जाता है इंशाल्लाह, बहुत जल्दी इंशाल्लाह। आप ग्रुप A ग्रुप B ग्रुप C ग्रुप D, इट डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रेंथ। और देखिए एक चीज़ पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ, दैट इज़ मकाफ़ात अमल, ठीक है। मुझे कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। मैं अगर आपके बच्चे के साथ अच्छा करूँगी तो इंशाल्लाह मेरे साथ भी अच्छा होगा।